बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैंने कोई भी शूट नहीं किया, ये मेरा शाम का था। जो भी आपने क्लिप देखी है वो मेरे घर पे कबूतर मैंने पाल रखे हैं मेरी बेटी के लिए, तो मैं शाम के वक्त जाती हूँ उनको दाना पानी डालने। और आज का मैंने रिकॉर्ड बस शाम से ही शुरू किया था। और अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। ऊपर शाम में इसलिए जाती हूँ मैं कबूतरों को दाना पानी डालने, क्योंकि ऊपर का मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है शाम के वक्त, इतना अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि घंटों में बैठी रहूँ सुकून की जगह पे, बस चहल पहल और कबूतरों को ऐसे ही दाना चुगते पानी पीते हुए ऐसे ही देखती रहूँ। लेकिन इम्पॉसिबल है मेरा ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजरना। ज़्यादातर मैं आधा घंटा या 20 मिनट ही रह पाती हूँ उन लोगों के साथ, सॉरी उन पक्षियों के साथ में। वो एक तरीके से मेरा फैमिली का हिस्सा ही बन चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया उनके पालते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, तो मुझे अब उनसे बहुत अटैचमेंट हो गई है। फ़िलहाल बात कर लेते हैं मेरे रूम की। मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और अपने रूम के कुछ काम मेरे पेंडिंग पड़े थे वही बस निपटा रही हूँ आज इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में आप सबका दिल से बहुत इस्तकबाल है। मैं भूल गई थी आप लोगों का वेलकम करना, तो प्लीज़ आप लोगों का मेरे माफ़ करिएगा इस चीज़ को। और आपका वेलकम करती हूँ मैं इस वीडियो में। तैयबा आमिर व्लॉग में आपका दिल से बहुत इस्तकबाल है। और बात कर लेते हैं, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि लोग आपसे जलते हैं या जलती है। मैं बताती हूँ। पहला, जैसे ही आप बाहर आओगे, तैयार होके आती हैं, आपके अंदर पता नहीं क्या अजीब सा कीड़ा काट जाता है। आप पूछते हो कि ज़रा बताना तो मैं कैसी लगती हूँ, तो सामने बैठी हुई औरत सड़ा सा मुंह बना के एकदम से बोलेगी, क्या तुम्हें हर वक्त ये पूछने की पड़ी रहती है, तारीफ़ें बटोरने की ज़रूरत पड़ी रहती है? जैसी रखती हो डेली वैसी ही लग रही हो, कुछ नया नहीं है इसमें। आइंदा इस और मैं बता दे रही हूँ कि आइंदा ना ऐसी औरतों को बुलाना ही मत, जो ऐसा सड़ा हुआ सा मुंह बना के आपसे बात करती हूँ। टिप नंबर 2, मतलब जो आप आएंगी तैयार होकर, वो आपको देखेंगी, नोटिस करेंगी आपकी छोटी छोटी चीज़, सर से लेके पाँव तक आपके कि नेल पेंट कैसा लगा हुआ है, किस कलर की आपने ज्वेलरी डाली हुई है, किस कलर की आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, किस कलर का आपने मैचिंग क्लिप लगा हुआ है बालों में, ये सारी चीज़ें भी नोटिस करेंगी। और फिर कहेंगी कि हमें तो बहुत ऐसी चीज़ों से एलर्जी है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है ताम झाम। उनके अंदर वो मन ही मन में इनसिक्योर, मन ही मन में सड़ रही होती हैं, कुढ़ रही होती हैं कि हाय, ये मुझसे अच्छी, मुझसे आगे क्यों बढ़ रही है ये। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर पाते, ये इतना अच्छे से बन के क्यों रहती है, बन संवर के क्यों रहती है। तब कि ये औरतें भूल जाती हैं बनना संवरना औरतों के लिए ही है, ना कि मर्दों के लिए। और अब तीसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया होगा, कुछ भी आप उस पे पोस्ट करते हो, कोई भी फ़ोटो, पिक्चर या कोई वीडियो आपने डाला हुआ है अपने घर का, तो ये ऐसे लोग होते हैं कि ना ही एक भी पोस्ट पे आपके कमेंट करेंगे, ना ही आपको क्या कहते हैं लाइक करेंगे, ना ही आपकी वीडियो शेयर करेंगे, और ना ही सब्सक्राइब करेंगे, ना ही फॉलो करेंगे। क्योंकि इनके अंदर ना ये चिढ़ मची हुई होती है कि ये हमसे आगे क्यों बढ़ रही है, ये हम पीछे हैं तो ये भी पीछे ही रहे। वो फ़ौरन उनका मुंह बन जाता है और घर में आइंदा अलग से आग लगा रही होती है। हाय, उसकी फ़लाना की बहू देखो ज़रा कितनी उड़ रही है हवा में, उसने ना ऐसे सोशल मीडिया पे ना फ़ोटो डालती है अपने, ऐसे वो वीडियो डालती है, पता नहीं ख़ुद को क्या समझती है, किसी को समझती नहीं है अपने आगे, और घर में आग लगाने वाले काम करने लग जाती हैं। तो ऐसी औरतों से ना बच के ही रहें और दूर से सलाम दुआ रखें, बस मैं तो यही कहती हूँ। और फिर वो अंदर ही अंदर, यहाँ तो वो बुराइयाँ कर जाती हैं हमारे घर पे, और फिर वो क्या कर रही होती है, खुद भी वो इसी तरीके से बनना संवरना शुरू कर देती हैं। खुद भी वो ऐसी लिपस्टिक, ऐसा ही सूट, ऐसी सैंडल, ऐसे ही कपड़े, ऐसी गहने, हर चीज़ उनको ना आपकी जैसी ही चाहिए होती है। तो ऐसे होते हैं दोगले लोग जो होते हैं ना, और जो जेलसी लोग होते हैं, वो ये हरकत ज़रूर करते हैं। उनसे पता चल जाता है कि हाँ, ये आपसे जल रही है, इसलिए आपकी तारीफ़ नहीं कर रही है। कोई बहुत से लोग तो ये बोल देते हैं जल के कि नहीं, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, तुम कोई दूसरा सूट ले लो। और जैसे ही आप दूसरा सूट ले लोगे, फटाक से ना वो क्या करेंगी, वो आप वाला सूट पसंद कर लेंगी कि तुमने नहीं लिया तो मैंने ही ले लिया, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज़, समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ।
और ये मेरे शौहर मेरी बेटी के साथ कुछ इसके खिलौने आए थे आज, मेरी बेटी की मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, तो वही देख रहे थे कि तुमने क्यों मंगवाए इनसे। मैंने कहा मैंने नहीं मंगवाए हैं, वो अपनी ख़ुद मर्ज़ी से लेकर आई हैं, तो कहकर चले गए थे। फिर मैंने, और ये मेरी बेटी यहाँ पर देखो मुझे कितना ज़्यादा मुझे तंग कर रही है, काम नहीं करने देती। मुझे रात हो गई थी दरअसल ये व्लॉग शूट करते हुए। अपने कमरे की सफाई आज मैंने की है 2 दिन बाद। ज़्यादा मैं नीचे ही रहती हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, और इसलिए अब मुझे मौका मिला, पेंडिंग पड़े हुए थे काम तो मैंने कर लिया। ऊपर से मेरी बेटी आ गई थी, इतना मुझे परेशान कर रही थी, करे जा रही थी बस। तो बस इसके साथ थोड़ा-सा खेली, कूदी, मस्ती करी और फिर मैं इसको लगा दिया मैंने काम में, खेल में सॉरी। और मैं यहाँ पे अपने तकिए की गिलाफ़ चेंज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे, तो सोचा इनको भी चेंज कर लिया जाए। और ये बेडशीट भी मैं आज यहाँ से रिमूव कर दूँगी, दूसरी बेडशीट लगाऊँगी। मैं हर 3 दिन बाद, अपनी 4 दिन बाद बेडशीट चेंज करती हूँ। वैसे मेरी बेडशीट जो थी कि हफ़्ते-हफ़्ते चल जाती थी, और मुझे वैसे ना वाइट कलर की बेडशीट बहुत पसंद है, वाइट कलर के पिलो। लेकिन अब मेरी बच्ची बहुत छोटी है, तकिए के गिलाफ़ भी मुझे सफ़ेद कलर के ही पसंद हैं। लेकिन अब बच्ची छोटी है तो ज़ाहिर है कि बच्चे वाले घरों में ये सफ़ेद कलर तो नामुमकिन सा ही लग जाता है, हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो साफ़ नहीं होता जितनी जल्दी मेरी बच्ची शरारती है। और बच्चे क्या, सभी मतलब शरारते होते हैं, बच्चे तो ये बहुत ज़्यादा गंदी कर देती है सफ़ेद बेडशीट, तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इस तरीके की बेडशीट लगानी पड़ती हैं, और प्रिंटेड बेडशीट। लेकिन मुझे ना पर्सनली बताऊँ, मुझे सफ़ेद कलर की बिल्कुल कलर बेडशीट बहुत पसंद है बेड पर। अच्छा जी, तो अब मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है बेडशीट, और अब मैं यहाँ की थोड़ी-सी डस्टिंग करूँगी। वैसे अभी मैंने हफ़्ता 10 दिन पहले ही अच्छे से गद्दे हटाकर यहाँ की मैंने डस्टिंग की थी, सूखे कपड़े के साथ भी और पानी के कपड़े के साथ भी, गीले कपड़े के साथ भी करी थी। तो इतना मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ़ इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, ये मैंने साफ़ किया है। इससे अच्छे से धूल मिट्टी हटा दी है यहाँ से, और गद्दे भी मैंने अलग पलट के यहाँ से भी साफ़ कर दिए हैं। तो ज़्यादा नीचे मैं डीपली मैंने क्लीनिंग की नहीं है। मैं आपको अपना ये व्लॉग दिखा रही हूँ, जुमे से पहले का है, जुमेरात का मेरा व्लॉग है। और ये जुमे को मैंने कोई भी व्लॉग में शूट नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था, इस वजह से तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये मेरा जुमेरात का व्लॉग आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, मेरी दोस्त यहाँ बैठी हुई हैं, जो अब मैं बात कर रही हूँ जिनसे, वो साथ हाथों हाथ, वो मतलब कह तो रही थी कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगी, तुम अगर मेरे से वैसे कुछ काम कराना चाहती हो तो आ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं ख़ुद से कर लूँगी, तुम बस बैठो, बहुत दिन बाद आई हो। तो बस मैं उनसे ही गप्पे मार रही थी। वो यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आ रहा है, हम बातें इतनी ज़्यादा करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सगी बहनें भी इस कदर की बातें नहीं करेंगी जितना हम दोनों बातें करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था काम करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी यहाँ पे। और ये मेरी बेटी देखो मेरे आगे पीछे नाचती जा रही है, नाचती जा रही है। अब इसको तो मैं इस बात पे यहाँ पे हँस रही हूँ, मैंने इसको बक्सा बोल दिया था। मैंने कि पता नहीं क्या आप ना ये बक्सा आगे पीछे लेके घूम रही है। अच्छा, वो कह रही थी कि क्या तुम बक्सा कह रही हो, बुक है वो, मैं उसके लिए बुक लेकर आई हूँ, बच्चों वाली बुक है। तो इसी बात पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हँसी आ रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। अब मैंने यहाँ से सारी क्लीनिंग कर दी है, सब कुछ मैंने कर दिया है। झाड़ू रह गई थी तो वो भी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मुझे यहाँ ये 10 से 11 साढ़े 11 बज गए हैं काम करते हुए रात के, क्योंकि सुबह में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे नीचे का भी कमरे का भी सफाई करनी पड़ती है, रूम की भी, किचन की भी। तो सुबह में मैं अपने कमरे की तो सफाई नहीं कर पाती हूँ, बस बेड ही लगा पाती हूँ। अच्छा, मेरे शौहर यहाँ पे लेट गए थे नीचे, कह रहे थे तुम इतने अपना काम कर लो, इतना मैं नीचे, मुझे फ़ोन में कुछ किसी को मैसेज भेजना है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सो गए हैं ये दोनों, और मैं अपना व्लॉग ही ख़त्म कर नहीं पाई हूँ। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, माफ़ करिएगा कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, किसी की फ़ीलिंग हर्ट की हो। बाकी हम लोग तो मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।